दिवाली वाले दिन एक स्वेटर से काम नहीं चले और फिर 3 रजाई निकालने की नौबत भी आ सकती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि मौसम वैज्ञानिक जबरदस्त ठंड होने की भविष्यवाणी इन दिनों कर रहे हैं। पहाड़ अभी ही से ही सफेद हो गए। इस बार ठंड की दुनिया भर में चर्चा की जा रही है, लेकिन क्यों और क्या इसका इंपैक्ट हो सकता है, आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। कश्मीर घाटी के अंदर पतझड़ के मौसम में ही सर्दियां शुरू हुई है। पहली बर्फबारी हुई है और ग्राउंड जीरो की तस्वीरें क्या हैं मेरे सहयोगी शफीक आपको दिखाएंगे। हम इस समय गुलमर्ग में पहुंचे हैं और ये पहाड़ियां जो आपको सामने दिख रही हैं बर्फ से ढकी हुई हैं और सख्त सर्दियां जो है वो कश्मीर घाटी के पहाड़ी इलाकों पर शुरू हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तीसरी बार ऐसा जो होने वाला है वो काफी ज्यादा सर्दी लेकर आएगा। बर्फबारी इतनी होगी कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी चिंताएं अब दूर हो जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में इस बार ठंड ठीक ठाक से कुछ ज्यादा पड़ने वाली है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही बर्फबारी के कारण हिमाचल प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है। वहीं मौसम विभाग की अगर हम माने तो इस बार बर्फबारी सामान्य से ज्यादा होगी। वहीं ठंड का मौसम जो है लंबा खिंचेगा। इन्हीं संकेतों के कारण हिमाचल में रहने वाले लोगों और घूमने आने वाले लोगों को ठंड से बचने के लिए पहले से ही तैयारी करनी होगी। इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूं और दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी ने दस्तक दे दी है। जिस तरीके से पहाड़ी इलाके में लगातार बर्फबारी हो रही, उसका असर अब मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से तमाम मौसम वैज्ञानिकों ने यह साफ तौर पर दावा किया है कि हर साल के मुकाबले इस साल जो सर्दी है वह बेहद ही कड़ाके की पड़ेगी। लोगों को शीतलहर का प्रकोप झेलना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में भी इस साल कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है। दरअसल मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अच्छी बारिश के बाद इस साल कड़ाके की ठंड पड़ सकती है और इसकी शुरुआत भी हो गई है। राजधानी भोपाल में भी सामान्य से 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर आंका जा रहा है। बीते कुछ दिनों में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पहाड़ों पर बर्फ बिछी है, मैदान में पारा लुढ़का है। ये सर्दी का ट्रेलर है। इस साल ऐसी ठंड का अनुमान है जो 110 सालों के इतिहास की तीसरी सबसे जोरदार सर्दी होगी। इतनी ज्यादा ठिठुरन कि एक कंबल से काम नहीं चलेगा। जो सोच रहे हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल या उत्तराखंड में ही मौसम गुलजार होगा तो फिर अंदाजा गलत हो सकता है, क्योंकि जिन इलाकों में शीतलहर नहीं चलती वहां भी हीटर या अलाव का इंतजाम करना पड़ सकता है। हिमालय रेंज में टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस या उससे कम रहने के चांस हैं, जबकि उत्तर, मध्य और पूर्वी हिंदुस्तान में भी पिछली सर्दी के मुकाबले औसत तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है। अगर दावा सही निकला तो जनवरी और फरवरी के महीने में उम्मीद से ज्यादा ठंड होगी। इस बार ये थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो सर्दी है वो सामान्य से ज्यादा पड़ेगी, कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। लानीना का असर दिखाई देगा और ये लानीना जो है वो नवंबर, दिसंबर और जनवरी यानी 3 महीने ही रहेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब लानीना होता है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जो स्नोफॉल है वो काफी ज्यादा होता है। अगर स्नोफॉल ज्यादा होता है तो बर्फीली हवाएं जो उत्तर से आती हैं और वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कभी कभी तेलंगाना और महाराष्ट्र तक टेम्परेचर गिरा देती है। तो हो सकता है कि इस बार जो ठंड है वो सामान्य से थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाए। दिसंबर में ला नीना एक्टिव होगा, जो प्रशांत महासागर के तापमान के सामान्य से ठंडा होने की एक मौसमी घटना है। आम शब्दों में कहें तो कड़ाके की सर्दी के लिए लंबा इंतजार नहीं खींचेगा, बल्कि असर अभी से दिखना शुरू हो चुका है। पहाड़ सफेदी से लकदक हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है मानो अभी से कुदरत ने सफेद नेमत बरसानी शुरू कर दी हो।
कश्मीर घाटी के अंदर पतझड़ के मौसम में ही सर्दियां शुरू हुई है, पहली बर्फबारी हुई है और ग्राउंड जीरो की तस्वीरें क्या हैं मेरे सहयोगी शफीक आपको दिखाएंगे। हम इस समय गुलमर्ग में पहुंचे हैं और ये पहाड़ियां जो आपको सामने दिख रही हैं बर्फ से ढकी हुई हैं और सख्त सर्दियां जो है वो कश्मीर घाटी के पहाड़ी इलाकों पर शुरू हुई है। इस वर्ष मौसम विभाग के अनुसार लानीना का असर जो है वो उत्तरी भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर पे होगा, जिसके संकेत हमें पहले ही मिले हैं। यानी पतझड़ के मौसम में जो कश्मीर घाटी में पिछले हफ्तों जो एक बड़ी बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के कारण जो है आप देखेंगे ये जो पहाड़ियां हैं गुलमर्ग की वो बर्फ से ढकी हुई हैं और चारों ओर जैसे हम कैमरा घुमाते हैं हमें बर्फ की ये पहाड़ियां दिख रही हैं, बर्फ से ढकी ये पहाड़ियां हमें दिख रही है, जो कि हमें संकेत दे रहा है कि कश्मीर घाटी में इस साल जो है, इस वर्ष जो है किस तरह की ठंड होगी, किस तरह का मौसम होगा, किस तरह की सर्दियां होगी। यूजुअली ऑटम के सीजन में इस तरह बर्फबारी और ठंड ज्यादा होती नहीं है, तो आपने क्या एक्सपेक्ट किया था जब आपने प्लान किया कश्मीर? हाँ, हम लोग को तो पता ही नहीं था। हम लोग तो एक्चुअली यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आए थे, ऐसा नॉर्मली आ गए, हम लोग कोई प्लान वगैरह नहीं था, लेकिन बर्फ वगैरह गिरने के बाद बहुत खुशी है हम लोग को। इतनी सर्दी है, वी वर ऑल प्लान्ड विद ऑल विंटर क्लोथ्स एंड ऑल, लेकिन फिर भी यहाँ की सर्दी को वो विंटर क्लोथ्स भी कम पड़ गए एंड द एक्सपीरियंस इज वेरी वेरी गुड। वाकई में अगर कहते हैं ना कि अगर कहीं अर्थ में कहीं अगर जन्नत है तो वो कश्मीर में है, तो यस आई डू एग्री विद दैट। गुलमर्ग ही क्यों, हिमाचल प्रदेश की तस्वीर देखिए। अक्टूबर के महीने में इतनी ज्यादा बर्फ गिर गई कि उसे हटाने के लिए मशीनें चलानी पड़ गईं। लेह से मनाली जाने वाली सड़कें ब्लॉक हो चुकी हैं, जिन्हें बीआरओ ने साफ कराया, मगर माइनस में पहुंचे टेम्परेचर में मशीनों ने भी जवाब दे दिया। इसके बाद तो हाथ और बेलचे ही काम आए। लाहौल में अचानक हुए स्नोफॉल से कई गाड़ियां फंस चुकी हैं। जिस बेहिसाब बर्फ और सर्दी का अनुमान लगाया जा रहा है उसका उत्तराखंड में भी प्री इंपैक्ट दिख रहा है। अक्टूबर के महीने में जब बर्फबारी के लिए लोग तरसते हैं तब आसमान से झमाझम बर्फ गिरी, वो भी एक बार नहीं कई दफा। बाबा केदारनाथ के धाम में पहाड़ों ने सफेद कंबल ओढ़ लिया और जो इस मौसम में यहां पहुंचा उसे ऐसा एहसास हुआ जिसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अंदेशा अब इस बात का लगाया जा रहा है कि 100 वर्षों में ऐसा तीसरी बार होने जा रहा है। देखिए, मेरे बराबर में जो पहाड़ हैं, मैं इस समय पहाड़ी क्षेत्र में खड़ा हूं और लगातार आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा हूं। ये पहाड़ जो अभी हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इन पहाड़ों में बेहद ज्यादा बर्फबारी देखने को मिलेगी इस बार। ऐसा अनुमान है कि ये पहाड़ पूरी तरह से लकदक हो जाएंगे और ये संभावना मौसम वैज्ञानिकों की है। अभी तक जो स्थिति सामान्य से स्थिति जो घटी हुई है वो अपने आप में कई चर्चाओं का विषय बनी हुई है। लगातार मौसम वैज्ञानिक इस पर चर्चा भी कर रहे हैं और चर्चा ऐसी कि इस बार सारी जितनी भी आशंकाएं जताई जा रही थी बर्फबारी को लेकर, इस बार वो पूरी होती दिखाई दे रही है। बर्फबारी ज्यादा होगी तो स्वाभाविक है ठंड ज्यादा होगी, फिर ठंड का मौसम भी लंबा खींचेगा। ठंडा पानी और ठंडी हवाओं का जोर दिखेगा। 86% ऊपरी हिमालय क्षेत्र इस बार 2 महीने पहले ही बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका है। बर्फ का कैचमेंट एरिया भी बढ़ गया है। माना जा रहा है कि इससे ग्लेशियर 5 साल के लिए रिचार्ज हो जाएंगे। रिचार्ज का मतलब, अगर इस बार उम्मीद के मुताबिक स्नोफॉल हुआ तो अगले 5 साल तक ग्लेशियर को इतनी ज्यादा बर्फ की जरूरत नहीं रह जाएगी और फिर ज्यादा गर्मी पड़ने से भी ग्लेशियर बहुत तेजी से नहीं पिघलेंगे। पहाड़ों पर बनने वाली बर्फ की मोटी मोटी चट्टानें हिंदुस्तान के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं रहने वाली। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार सर्दी सुनहरी होगी। देखा कि 65% जो पहाड़ थे यानी ऊंचे पहाड़ थे वो बर्फ से ढक गए थे और उसके बाद हालांकि कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है और लगातार हवाएं हैं जो वो पहाड़ी इलाके से आ रही हैं। अगर देखा जाए तो वो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो बारिश हुई थी वो ये जो पूरा इलाका था, ये पहाड़ी इलाका यहाँ पर हुई थी और यहाँ से अब लगातार जो हवाएं आ रही है, ये नमी वाली ये मतलब ये ठंडी हवाएं हैं वो लगातार आ रही है। उसके कारण ये जो मिनिमम टेम्परेचर है वो गिर गए हैं और समय से पहले गिरे हैं, थोड़ा सा यानी नॉर्मल से कम चल रहा है। कंचनजंगा पर्वतमाला की तस्वीर देखिए। ज्यादा ठंड पड़ने की आहट भर से पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पहाड़ बर्फ से झूमने लगे और मौसम विभाग इसे सुखद मान रहा है। ज्यादा बर्फ और ज्यादा सर्दी इसलिए भी अहम है क्योंकि इसका डायरेक्ट तौर पर आधे हिंदुस्तान पर असर पड़ने वाला है। इस भरोसे ने उत्तर भारत की नदियों के स्रोत नहीं सूखने की उम्मीद जगा दी है।
गंगा नदी फुल फ्लो में बहेगी और सिंचाई की जरूरतें भी पूरी होंगी। 60 करोड़ से ज्यादा लोगों पर असर डालने वाली गंगा में पानी बढ़ेगा तो ठंडी हो गई है तो लगता है इस बार ज्यादा होगी। मे भी स्नोफॉल भी शायद और ज्यादा जल्दी हो जाए। स्नोफॉल भी इस बार अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही हो गया, तो उस करके ठंड लगता तो यही है, क्योंकि नहीं ठंड तो लास्ट ईयर भी थी बट इतनी ज्यादा नहीं, मतलब स्टार्टिंग में नहीं, मतलब अक्टूबर के महीने में नहीं। जैसे कि हमने वेदर देखा है शिमला में, तो अक्टूबर में हो जाती है ठंड, हल्की हल्की ठंड हो जाती है, लेकिन अभी ऐसे देख रहे हैं कि जब बारिश हो रही है तो एक्सट्रीम थोड़ी सी ठंड हो रही है। बट अगर वेदर जो है क्लियर है तो ठीक है, नॉर्मल सा है। दिल्ली की ठंड इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा गुलाबी होगी, तापमान लुढ़केगा, उम्मीद से ज्यादा ठंडी हवाएं चलेंगी। कयास तो यही है कि दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री तक गिर सकता है। ऐसा होने की सूरत में अलाव ज्यादा जलेंगे, कंबल ज्यादा निकालने पड़ेंगे। इस वक्त मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हूं और आप मुझे एक शर्ट में देख रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि 10 दिन बाद भी ऐसी ही तस्वीर रहेगी तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि जिस तरीके से तमाम मौसम वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने यह दावा किया है कि इस बार पिछले कई सालों के मुकाबले कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। दिल्ली एनसीआर का न्यूनतम तापमान जो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तो आप कल्पना कीजिए कि जहां पहले चंद रजाइयों में काम चल जाता था, इस बार कितने स्वेटर्स और रजाइयों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पहले आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि देखिए, ये बीते 10 दिनों की अगर बात करें तो तस्वीरों में काफी ज्यादा बदलाव आया है। यानी यूं कहें कि जहां पहले लोग यहाँ पर उमस और गर्मी से परेशान रहते थे, बेचैन रहते थे, वहां अब हवाओं में एक ठंडक सी महसूस होने लगी है। और ये जो हवाओं में जो ठंडक और नमी है, इस वजह से अब जो है तस्वीर बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। अगले 10 से 15 दिनों के बाद ये तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी होगी। हिंदुस्तान में मौसम का चक्र बदलता रहता है, इस बार भी बदलेगा, मगर ये सर्दियां खास रहने वाली हैं। असर समूचे भारतीय उपमहाद्वीप पर दिखेगा, जो कि बेहतर संकेत माना जा रहा है। आंकड़े कहते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप का औसत सतही तापमान पिछले 122 सालों में 0.99 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, लेकिन 2025 के आखिर तक ये सिचुएशन उलट हो जाएगी और वैश्विक तापमान 0.2 डिग्री तक गिरने की मतलब जो बहस दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग की टेंशन पर होती है, वो इस बार की सर्दी से रफू चक्कर हो जाएगी। दिल्ली की सर्द हवाओं के जरिए पूरी दुनिया को बता दिया जाएगा कि यूं ही नहीं, बार बार पहाड़ों को बचाए रखने की बात होती है।